गुड मॉर्निंग, दिस डॉक्टर रेखा राठी। और जो आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ गुड हार्मोन्स। गुड हार्मोन्स क्या होते हैं? गुड मीन्स जो आपके लिए अच्छा है नेचुरली। तो गुड हार्मोन्स होते हैं कि कुछ चीज़ जो हार्मोन जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, वो हमारी बॉडी में होना, प्रोड्यूस होना या उसका एक सफिशेंट अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने एक सबसे पहले हार्मोन सुना होगा डोपामाइन सिक्रेशंस का। जैसे डोपामाइन का क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं पार्किंसन के, जिनके हाथ में थोड़ा ऐसे सीवरिंग आपने देखी होगी हो रही है, या फिर ऐसे चाय पी रहे हैं तो ऐसे हाथ काँप रहे हैं, मेमोरी रिड्यूस हो जाती है, या फिर चलने में उनको थोड़ा रिजिड होता है। तो उसमें क्या होता है, डोपामाइन सिक्रेशन रिड्यूस हो जाता है। बेसिकली डोपामाइन का क्या काम होता है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एक बहुत बड़ा काम करता है हमारे ब्रेन सिस्टम में। इसी की वजह से ही अगर आपका डोपामाइन सिक्रेशंस गुड है तो आपका मेमोरी, आपकी ग्रैस्पिंग पावर, आपका जितना भी ब्रेन को इन्हेंस करने वाली जो थिंग्स है वो सारी की सारी बढ़ती हैं। तो डोपामाइन सिक्रेशन एक अमाउंट में इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा जो हार्मोन्स होता है दैट इज़ कॉल्ड सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन क्या होता है? सेरोटोनिन बेसिकली क्या होता है कि ये एक हार्मोन्स है जो आपके मूड स्विंग के साथ जाता है। कि जो जितना बार बार आपने देखा भी होगा कि आपको बोलते हैं कि रेगुलर मूड जो आपके है वो कभी चेंज हो रहा है, कभी आप खुश हैं, तो दैट इज़ अ मूड स्विंग। तो ये हार्मोन जो सेरोटोनिन वो आपके मूड स्विंग के साथ जाता है, और साथ साथ आपकी जो एपेटाइट है, आपकी स्लीप है, उस पर भी बहुत इम्पैक्ट करता है। तो जैसे इसे बेसिकली गुड हार्मोन, क्योंकि इसका अगर सिक्रेशंस गुड अच्छे अमाउंट में रहता है तो आपकी स्लीप, आपका मूड स्विंग्स, ये सब चीज़ें आपकी अलग होती है, एपेटाइट आपकी गुड होती है, मेमोरी भी डेफिनेटली इस पर इम्पैक्ट करता है। एक होता है ऑक्सीटोसिन, आपने नाम सुना होगा, लेडीज़ ने बहुत सुना होगा, बिकॉज ये सिक्रेशंस, इसको एक बोलते हैं लव हार्मोन। अब लव हार्मोन बिकॉज दिस हार्मोन में क्या होता है, ये पीक पे होता है जब आपका बहुत बढ़ता है, जब आप चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, या फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तब उस टाइम पे, या फिर एक जब आपका एक चाइल्ड और एक जो पेरेंट का जो बॉन्डिंग होता है वो एक दूसरे से बढ़ता है, दैट इज़ द ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से होता है। तो आपने कभी कभी देखा भी होगा कि जब आप बहुत थके हारे, बहुत ऑफिस में बहुत स्ट्रेस हो गया, और आप जब घर जाते हैं और आप बच्चे के साथ बैठते हैं या उनके साथ बातें करते हैं, तो आपका मूड जो है वो एकदम से रिलैक्स हो जाता है, आप उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दिस अ हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेशंस, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए बच्चों के साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये गुड हार्मोन सिक्रेशंस में आपको हेल्प करेगा। एक होता है इंडोर्फिन। इंडोर्फिन हार्मोन्स का क्या होता है कि ये एक नेचुरल पेन रिलीवर है, कि जो भी आपकी कोई सिचुएशंस आती हैं, स्ट्रेस या फिर कोई और इस तरीके की जो सिचुएशंस आती है, उसमें एक नेचुरल आपका पेन रिलीवर जो होता है वो हार्मोन होता है इंडोर्फिन। तो ये सारे हार्मोन्स, ये सारे गुड हार्मोन्स हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, इंडोर्फिन, ये सारे के सारे आपके स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन है। लेकिन स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन्स के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हार्मोन्स है, लेकिन इनको आपने कैसे इन्हेंस करना है अपनी बॉडी में। तो इम्पोर्टेंट एक होता है, मैंने आपको बताया कि जितना हो सके नेचुरल जो आपका एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, जैसे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना या फिर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, आपको आपके ये जो हार्मोन्स हैं इसमें इन्हेंस होगा, ये बढ़ेंगे, ये आपके नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होंगे। दूसरा चीज़ें क्या होता है कि जितना हो सके, जो बहुत सारी चीज़ें होती है, बिकॉज दिस इज़ द वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट अ गॉड, है ना। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम बहुत स्ट्रेस में हो जाते हैं, गुस्सा भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको वहाँ पे कोशिश करना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको वहाँ पे ही बंद करना है। और उन सिचुएशन से ऐसे अगर वो आपको बार बार वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर रही है, तो थोड़ा सा स्पेस जनरेट करना है और अपने आप को रिलैक्स करते हुए प्राणायाम करना है। थोड़ी देर तक आइज़ क्लोज़ करके, सिंपल अगर आइज़ क्लोज करके बैठते हैं, 5 मिनट का अपने अलार्म में एक वॉच लगा दीजिए कि 5 मिनट का से स्टार्ट कीजिए, प्राणायाम कीजिए। रात को सोने से पहले सिर्फ अनुलोम विलोम करना शुरू कीजिए, 5 मिनट से भी धीरे धीरे बढ़ा के 10 से 15 मिनट। ये एक तरीके से आपका मेडिटेशन भी है और आपका रिलैक्सेशन फैक्टर भी है। ये सारे हार्मोन्स जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें बहुत हेल्प करता है। तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। थैंक यू।